नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, बहुत से लोग ना, जब मैं रिव्यू की वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो में अपनी सर्विसेज प्रमोट करता हूँ तो लोग ना व्हाट्सएप पे आ जाते हैं अपना पोर्टफोलियो ड्रॉप करने के लिए। तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप हमारे थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपका पोर्टफोलियो बनाऊँगा और जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड है वो बाद में रिव्यू होता रहेगा। उसका क्या करना है वो सब चीज़ें बाद में डिस्कस हो जाएंगी, और जो फ्रेश कर रहे हैं वो तो फ्रेश ही कर रहे हैं SIP, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सएप करें, तो प्लीज़ अपना सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप करें, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी है। उसके अलावा आप ये ड्रॉप ना करें कि ये मेरा ये पोर्टफोलियो है, ये है वो सब चीज़ें। एक बार सर्विस आप जान लो कैसे काम करती है, फिर उसके बाद सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हो जाएगा। अब चलते हैं स्क्रीन पे। और आज एक बहुत बढ़िया, मतलब जो लोग सब्सक्राइबर नए हैं ना, शायद पिछले 1-1.5 महीने या 2 महीने से जुड़े होंगे, शायद उन्होंने इतना डिटेल पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं देखा होगा, जबकि पहले मैं ये हर हफ्ते करता था। तो इस बार हमने दोबारा से किया है इसको स्टार्ट, और देखते हैं कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक या नहीं, लेकिन अभी के लिए किया है। और किसका पोर्टफोलियो, और बाकी कुछ पोर्टफोलियोज़ ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा थोड़ा रिव्यू किया है। सबसे पहले ये कमेंट, सर आपकी वीडियो से ज़्यादा आइडिया लेकर SIP स्टार्ट किया हूँ सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो, एज 33, SIP इन्होंने बता दी, सब कुछ इन्होंने बता दिया, ठीक है। पराग पारिक, ये इनका पोर्टफोलियो है। पराग पारिक, फ्लेक्सी कैप, SBI कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। और इन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी करना है तो अच्छे रिटर्न के लिए SBI कॉन्ट्रा में रखूँ या नहीं, मेरा टाइम होराइजन एटलीस्ट 10 ईयर्स है, तो जो भी है ठीक है, या फिर मिड स्मॉल में डाल देना चाहिए। प्लीज़ ये गलती मत करना। इस वीक मैंने स्मॉल कैप वाली वीडियो बनाई है, वो देख लेना। स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो समझ आ जाएगा कि बढ़िया रिटर्न्स के लिए कैसे काम करते हैं। मुझे पता है कौन से चैनल्स पे आप जाके वो देख रहे हो, उनको अपने छोड़ो यार, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे इनका रिव्यू पोर्टफोलियो करेंगे डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नीचे, ठीक है। तो अब ये वाला पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं। और इसमें पराग पारिक है, JM फ्लेक्सी है, मोतीलाल ओसवाल है। अब इसमें ना स्टेबिलिटी के नाम पे सिर्फ ये 3,000 रुपये है। बाकी मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी के नाम पे थोड़ा सा कुछ और होना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 15,000 का पोर्टफोलियो है और 15,000 में से सिर्फ 20% स्टेबिलिटी होना थोड़ा सा कम है। मिनिमम टू मिनिमम भी आप जा रहे हो तो 40% तो स्टेबिलिटी रखो अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि 3,000 का कुछ और ऐसा ऐड कीजिए जो आपको स्टेबिलिटी दे। अभी इसको चलाते रहिए, क्योंकि जब सही चल रहा है तो फिर चेंज करने का फ़ायदा नहीं है। जब आपको पहली बार मौका मिले ना चेंज करने का, तो स्टेबिलिटी लाइए पोर्टफोलियो में। अभी आपको, मुझे नहीं लगता, क्वांट स्मॉल कैप भी अभी रुक जाओ, शायद 2025 में इसी में मौका मिल जाए, और फिर ये वाला स्मॉल कैप हटा के आप कुछ अच्छा सा ले सकते हैं जो आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करे, ठीक है। अब नीचे अगर मैं बात करूं लमसम करने के लिए ये फंड सही हैं या नहीं, यही सेम पोर्टफोलियो लगभग हम ऊपर रिव्यू करने वाले हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये पोर्टफोलियो ठीक ही है, लमसम आप कर सकते हैं। उसके बाद सभी पोर्टफोलियो कुछ इस तरह के दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे फिर 3 स्मॉल कैप और 1 मिड कैप का पोर्टफोलियो आता है, और नहीं पसंद आया मुझे बिल्कुल भी। और ये रीज़न मैं बार बार दे चुका हूँ कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे जितने भी मैंने कमेंट उठाए ना, ऑलमोस्ट 90% के ये निशान आपको दिख रहा होगा, ये आइकन दिख रहा होगा। ये आइकन मुझे शो करता है उन लोगों के पोर्टफोलियो में जिनके कमेंट हमारे चैनल पे ज़्यादा होते हैं। और अब यहाँ इस पोर्टफोलियो को हम डिटेल में रिव्यू करेंगे। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, क्वांट, SBI कॉन्ट्रा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा नीचे जाऊँ तो आपको लगभग 53% लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, 32% आपको मिड कैप का मिल रहा है, और 13%। अब आप कहोगे कि यार ये 13% कैसे मिल सकता है। देखो इसमें मैं बताता हूँ कहाँ पे गड़बड़ होती है। ये 4,000 रुपये का पोर्टफोलियो है आपका स्मॉल कैप का। अब इसका 60% आपका बनता है लगभग 2,400 रुपये के आसपास, ठीक है। अब इसमें से कुछ फंड्स थोड़ा सा मतलब काउंट करने की बात होती है, जिनका AUM बढ़ रहा हो, जिनका मार्केट वैल्यू बढ़ रहा होता है, तो उनको मिड में काउंट कर लिया जाता है। तो मेनली आपका 24% पैसा यहाँ जा रहा है, 10% इसमें और ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये सिस्टम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि ये जाइंट को और लार्ज कैप कंपनीज़ को भी अलग अलग रख रहा है। बाकी सब इसी तरह का कुछ आपका एक्सपोजर दिख रहा है। और जियोग्राफिकल में देखें तो आपका पैसा ना यहाँ कम जा रहा है। अगर आप सच में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, US का लेना चाहते हैं, तो 5-10% आप ऐड कर सकते हैं। ETF लमसम भी कर सकते हैं उस ETF में, नैस्डैक में, या फंड्स भी आजकल बहुत आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सेक्टर की बात करें तो आप जो फाइनेंशियल सेक्टर हमेशा टॉप पे रहता है वो आज सेकंड पे है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पोर्टफोलियो को जिस तरह से बनाया गया है, ऊपर से आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर भी बहुत बढ़िया मिल गया, हेल्थ केयर में भी 7% मिल गए, तो
बहुत बढ़िया है सेक्टर जो सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत बढ़िया है। अगर हम देखें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये टॉप के आपके स्टॉक्स हैं। अब सपोज़ कीजिए ये टॉप के स्टॉक्स आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे जियो फाइनेंशियल है, आपको पता है कि यार मैं अपने पोर्टफोलियो में अगर इसको रखूँगा तो ऑलरेडी मेरा 3% का एक्सपोजर यहाँ पे है, मुझे हर महीने एक स्टॉक मिल ही रहा है लगभग, क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ तो 300 रुपये जा रहा है और 300 रुपये का ही लगभग एक स्टॉक है, तो मुझे एक स्टॉक तो हर महीने मिल ही रहा है। तो अगर आप अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस अलग अलग चाहते हैं कि यार कई बार ऐसा होता है कि ये थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा लेकिन मेरे स्टॉक्स बहुत अच्छे चल गए, तो इनको कॉपी करना बंद कीजिए और ये जो आपके टॉप पे दिख रहे हैं इनको हल्का हल्का अवॉइड कीजिए। अब मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो क्या करते हैं, HDFC बैंक ले लेते हैं, जोमेटो ले लेते हैं, जियो फाइनेंस ले लेते हैं, परसिस्टेंट सिस्टम ले लिया और म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल रहे हैं, तो वो ओवरलैपिंग हो गई एक तरह से, तो वो मत कीजिए, ठीक है। बाकी होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।